हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं गीता की दुनिया। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। चाची बाय। यहाँ पे मैं, मेरी नंदे, हम लोग सब तैयार हुए और हम निकले गांव के लिए, जिसमें कि 2 गाड़ियाँ थी, एक आगे एक पीछे। तो दोनों साथ साथ निकले और सबको बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि सभी लोग बहुत लंबे टाइम बाद गाँव जा रहे थे। इवन मेरे इसमें से एक मेरी नंद है जो आई थिंक 25 साल बाद गाँव जा रही थी। तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो अपने मायके जा रही थी और हमें भी अच्छा लग रहा था क्योंकि हम सब लोग साथ में थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाइस, जब हम लोग सब साथ में जाते हैं तो एक बात ही अलग होती है और मज़े भी आते हैं। बच्चे भी खुश थे क्योंकि बच्चे भी पहले गए तो हैं लेकिन वो बहुत छोटे थे, तो उनको नहीं पता है कि हमारा घर गाँव में कहाँ है। तो अब बच्चे थोड़े समझदार हो गए हैं, तो इसलिए बच्चों को हम लेकर गए हैं गाँव। इवन मेरे बच्चे तो बहुत कम ही जा पाते हैं और लकी भी नहीं जा पाता है क्योंकि वो चल नहीं पाता, तो उसकी वजह से उसको ले जाना बहुत मुश्किल होता है और उसको रास्ते में वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी हो जाता है। पर उसका भी मन था इस बार कि मुझे गाँव जाना है, तो इसलिए जब सब लोग गए तो हम लोग भी उनके साथ गए। यहाँ पे लकी को थोड़ा सा लग रहा था कि उसको उल्टियाँ होंगी, तो उसने थोड़ी सी उल्टी कर भी दी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सुस्त सा हो गया था। और उसके बाद ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसके लिए अच्छे से म्यूज़िक लगाया, इवन पहाड़ी सॉन्ग लगाया, जिसको सुनकर लकी वैसे ही बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको पहाड़ी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसने थोड़ा इन्जॉय किया, डांस किया और फिर वो थोड़ा सा उसको अच्छा फील हुआ। यहाँ से आया मेरा भाई, जिसे देखकर बच्चे हो गए बहुत खुश क्योंकि मेरा भाई भी मेरे साथ गांव चल रहा था, मेरे ससुराल। फिर वो पीछे सीट पे बैठा और उसने फिर बच्चों को अच्छे से संभाला क्योंकि मेरे जेठ जी का बेटा सो गया था, तो वो फिर उसको गोदी में सुलाते हुए फिर हम निकले आगे। हम जब यहाँ से आगे निकले तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह थी देखने के लिए, जिसका नाम था राजा की हवेली, जो कि एक रेस्टोरेंट था और सच में बहुत चमक रहा था और बहुत सुंदर था और सेम हवेली की ही तरह था। तो फिर हम यहाँ पे रुके, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी ऑलरेडी लेट थी। ये लोग पहले पहुँच गए थे और हम लेट पहुँचे थे। फिर ये लोग यहाँ पे पी रहे थे कुल्हड़ वाली गरम गरम चाय, जो कि हमें भी मिली पीने को क्योंकि ये लोग हमारे लिए लेकर रुके हुए थे। तो हम लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय पी, बच्चों को फटाफट गाड़ी में हम लोगों ने खाना खिलाया। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी आगे निकली, पर जितना हमें टाइम मिला उसमें हमने थोड़ी सी वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ खींची हैं, जो कि हमें वहाँ पे देखकर ही बहुत अच्छा लगा था, तो हमने फटाफट पिक ले ली। फिर हम निकले वहाँ से आगे। धीरे धीरे सुबह हो ही गई है, हम पहुँच गए हैं रामनगर। और रामनगर पहुंचकर हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की। वहाँ पे बच्चों ने अपने लिए कुछ पैकेट्स चीज़ ली और हमने भी वहाँ पे थोड़ी चाय। उसके बाद हम निकले पहाड़ों में। अब देखिए आगे पहाड़ हैं और सुबह भी हो ही रही है शुरू अभी, और बहुत ठंडी हवाएं हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। एक बात तो अपने गाँव आके लगता है स्वर्ग आ गए। हरा भरा सिर्फ मकान दिखते हैं और हम लोग कभी कभी आते तो हमें और अच्छा लगता है, तो जो आते जाते रहते हैं उनको थोड़ा कम लगता होगा। और बाहर देख के बहुत सुंदर लग रहा था, सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे तो जैसे बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ पे बच्चे और उल्टियाँ करने लगे थे क्योंकि उनको पहाड़ी रोडों पे घूमते हुए जाने में और दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से उनको उल्टी हो रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने सभी के गले में एक पॉलीबैग डाला, जिससे कि अगर वो उल्टी करेंगे तो वो गाड़ी में ना करें और पॉलीबैग में ही करें ताकि गाड़ी गंदी ना हो। यहाँ से ड्राइवर भैया बता रहे थे कि कुछ जानवर दिखना शुरू हो जाते हैं। दीदी को एक हिरन दिखा था, जैसे ही वो बच्चों को दिखा रही थी इतनी देर में तो गाड़ी आगे चली गई और बच्चे
हिरन नहीं देख बच्चे हिरन नहीं देख पाए, पर उन्होंने आगे देखा तो उन्हें कुछ बंदर दिखे वहाँ पे, जिन्हें देख के बच्चे थोड़ा खुश हो गए थे। यहाँ पे विहान को लगा कि हमें बाहर दिखाएंगे, तो विहान बोलने लगा कि अंकल क्या हमें यहाँ पे कोई ब्रेक मिलेगा, बट अंकल ने बोला नहीं बेटा यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, मुझे आगे जल्दी पहुँचना है, क्योंकि उनको सवारी भी लेनी थी आगे से। फिर भैया हमें वहाँ से बताते हुए गए कि ये जिम कॉर्बेट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी आपको टाइम मिलेगा तो यहाँ पे बच्चों को लेके ज़रूर आइएगा। यहाँ पे जिम कॉर्बेट की पूरी हिस्ट्री है। भैया हमें जिम कॉर्बेट के बारे में बता ही रहे थे, म्यूज़ियम के बारे में। तभी हमने देखा आगे एक बहुत चौड़ा सा फ्लाईओवर है, जो कि भैया ने बताया कि पहले क्या होता था, ये नया फ्लाईओवर बना है वैसे अभी, लेकिन पहले धनगढ़ी का जब गदर आता था तो उसकी वजह से गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जा पाती थी, मतलब कि गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जा पाती थी और बहुत वेट करना पड़ता था। जब पानी का फ्लो कम होता था या फिर बंद होता था तभी गाड़ियाँ इधर उधर जा पाती थी। तो भैया ने बताया कि यहाँ पे हाथी भी दिखते हैं आगे। बच्चे वही ढूंढ रहे थे कहीं पे हमें हाथी दिखेगा, बट हमें कोई हाथी नहीं दिखा। बाकी तो सब जगह मेरा बेटा भी कह रहा था कि जंगल तो चला गया, पर उसे पता नहीं कि आगे बहुत सारे जंगल हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। मॉर्निंग व्यू में ठंडी ठंडी हवाएं थी और हम पहाड़ों के बारे में बात कर रहे थे। चाचा भाई और ड्राइवर भैया कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, जो पुराने टाइम की बातें बता रहे थे। तो हम रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे और सारी चीज़ें देखते जा रहे थे और बहुत कुछ था वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन हम गाड़ी के अंदर से उतना ही रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन फिर भी जो हम देख पा रहे थे वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और यहाँ पे से गाड़ियाँ भी सबकी अलग अलग हो गई थी, क्योंकि सभी लोग आगे पीछे हो गए थे। तो रामनगर तक तो हम सब साथ में थे, तीनों गाड़ियाँ, बट यहाँ से हमारी गाड़ियाँ कोई आगे कोई पीछे और सबको जाना भी अलग अलग था, तो इसलिए फिर हम यहाँ से सब अलग अलग हो गए। यहाँ से मेरी सभी नंदों को अपने अपने ससुराल जाना था, तो वो लोग अपने अपने ससुराल के लिए निकल गए और हम लोग अपने घर के लिए। हम थे सुबह सुबह पहाड़ों में और ड्राइवर भैया ने भी लगा दिए पहाड़ी गाने, वो भी बहुत अच्छे। तो ये सच में बहुत मज़ा आया, क्योंकि मॉर्निंग व्यू, ठंडी हवा और पहाड़ी गाने और पहाड़ों में। फिर हम बात कर रहे थे कि फुल संज्ञान है कल, तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी नंद 25 साल बाद गांव जा रही हैं, तो उनका बेटा भी उनके साथ आया हुआ था, जो कि अपने गांव गए थे। तो हम ये कह रहे थे कि वो हमारे साथ होते तो हम उन्हें भी अपने साथ फूल खिलाते, फूल देकर। फूल दही त्यौहार तो हमने भी पहले कभी उत्तराखंड में नहीं बनाया, पर इस बार हम उसी टाइम पे पहुँचे हैं, तो मुझे भी जानना था कि मतलब उस टाइम पे क्या होता है। फूल तोड़ते हैं एक दिन पहले और फिर सुबह सज्ञान बनाते हैं और फूल खेलते हैं। तो यहाँ पे तो दिल्ली में हम लोग बाहर से फूल लेकर आते हैं और दिल्ली में मेन गेट पे जैसे खेलते हैं बच्चे वैसे ही खेलते हैं, पर लेकिन गाँव में जो त्यौहार है और जहाँ मनाया जाता है उसकी तो बात ही कुछ और है। मैं बहुत टाइम बाद गांव जा रही थी। वैसे तो मैंने भी ऐसा कुछ पहले कभी देखा नहीं, मतलब देखा तो है बहुत दूर दूर और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, पर लेकिन मैंने भैया को देखा कि भैया हर जगह पर एक छोटे छोटे मंदिर थे रास्तों पे और कहीं पे बड़े भी मंदिर थे। तो भैया वहाँ पे अपनी सीट के ऊपर लगी घंटी को बजा रहे थे और हाथ जोड़ रहे थे। तो भैया हमें भी बता रहे थे
कि यहाँ पे ये वाली देवी का मंदिर है, यहाँ पे ये वाली देवी का मंदिर है। तो रोड पे चलते चलते ही रास्तों पे बहुत मंदिर दिखे हमें। इसीलिए उत्तराखंड में देवभूमि बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे, हर रास्ते पर, हर पहाड़ पर, इवन हर जगह देवता बसते हैं, इसीलिए उसको देवभूमि कहते हैं। और यहाँ पे ड्राइवर भैया ने भगवती जो हमारी देवी है उनके नाम के गाने भी चलाए थे, तो वो सुनते हुए जा रहे थे, तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं पे तो हमें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करने को मिल रहा था कैमरे में, क्योंकि जब सामने पहाड़ दिख रहे थे बड़े अच्छे और छोटे छोटे गांव दिख रहे थे, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे दूर से। आज जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में, पहाड़ के पीछे पहाड़। अब हम पहुंच गए हैं फाइनली अपने गांव के स्टॉप पे ऊपर, जहां से हमें जाना। हम लोगों को यहाँ पे उतरकर यहाँ से नीचे जाना था, जो कि हमने वहाँ पे सामान वामान उतारा, और अब हम यहाँ से नीचे जाना है। तो कुछ लोग सामान लेने आए थे, जो कि हमसे पहले चले गए। भाई मेरे बेटे लक्की को लेके गया था और ऑलमोस्ट घर के पास ही पहुंचा था, तो वहाँ पे उसको मिल गई मौसी, तो मौसी लक्की को ले गई। तो फिर भाई मुझे लेने आया और फिर हम कुछ सामान लेकर नीचे की तरफ उतर ही रहे थे, तो भाई कहता है चलते जाओ चलते जाओ, क्योंकि घर से रोड बहुत दूर है। पहले की तरह तो दूर नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा दूर हुआ करती थी, अब थोड़ा कम है, बट अभी भी घर के पास तक रोड नहीं है, तो हमें ऊपर से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है सामान लेकर, जैसे कि मैं जा रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी जाते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। जो वहाँ पे रहते हैं उन लोगों को प्रैक्टिस भी होती है और आदत भी होती है, तो वो इजीली चले जाते हैं। तो हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे भाई मेरी वीडियो बना रहा था, जिसके पास ऑलरेडी 2 बैग थे और वो थक भी गया था, क्योंकि बैग का वेट भी होता है, और ऑलरेडी वो एक चक्कर मार चुका था, तो इसलिए उसको दूसरे चक्कर में थक भी गया था। फिर वो मेरी वीडियो बना रहा तो कह रहा था आराम से जा। हम पहुंच गए घर पे और हमने किया है नाश्ता, जो कि मम्मी ने बनाया था। और आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगले ब्लॉग में देखें कि हमने कैसे फुल डे बनाया।